Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra. You are a history teacher. We are studying about chapter 8 Confrontation of Cultures. Our next topic is स्पेन इस्टेब्लिश ओन एम्पायर इन अमेरिका। इसके अंदर क्या हमने हरमन कोर्टेस के बारे में पढ़ लिया कि उन्होंने अजेटेक्स के ऊपर क्या है, किस तरह से वार किया, वहाँ पर कैसे क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट को अपने अंडर, वहाँ की इम्पीरियर को अपने अंडर में कर लिया, वहाँ के किंग को मरवा दिया। तो इस तरह से वहाँ काफ़ी लंबे समय तक क्या है वो चला। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रांसिस्को पिजारो के बारे में। फ्रांसिस्को पिजारो जिस तरह से क्या है हरमन कोर्टेस थे वो अजेटिक्स में गए थे, अमेरिका के अजेटिक्स में, उसी तरह क्या है ये अमेरिका के इनकास के एरिया के अंदर गए थे जहाँ पर इनकास जाती रहती थी। तो फ्रांसिस्को पिजारो के बारे में जिसका जो जन्म हुआ था 1478 के अंदर और डेथ क्या है 1541 के अंदर हुई थी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पिजारो वाज ए पुअर एंड इरिटेटेड स्पेनर्स, मतलब वो स्पेन का एक बिल्कुल गरीब और बिना पढ़ा लिखा क्या है अनपढ़ स्पेनिश था। वो क्या है मिलिट्री में भर्ती हो जाता है, आर्मी में भर्ती हो जाता है और कार्बियन आइलैंड में यहाँ 1502 लिखा हुआ है या 1520 आएगा, आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पर 1520 सी के अंदर है वो कार्बियन आइलैंड के अंदर क्या है वहाँ पर आया था। उसने क्या है इका के बारे में सुन रखा था, इका किंगडम के बारे में सुना था कि इका किंगडम के अंदर काफ़ी सारा सिल्वर है, गोल्ड है, उसके बारे में सुना रखा था। तो देयरफॉर ही मेड रिपीटेड अटेम्प्ट टू रीच इट फॉर द पैसिफिक। तो इस तरह वो पैसिफिक मतलब सोने और चांदी का देश, मतलब गोल्ड और सिल्वर का कंट्री भूमि क्या है इकाज को माना जाता है, या एल्डोर एडो उसको कहा जाता है। एल्डोर एडो का मतलब होता है जहाँ पर सोना और चांदी पाया जाता है। तो कई बार पूछ लेते हैं हु इज़ एल्डोर एडो या व्हाट डू यू मीन बाय एल्डोर एडो। तो एल्डोरेडो क्या है उस कंट्री को बोलते हैं जहाँ पर क्या है सोने और चांदी के रिसोर्सेज क्या होते हैं ज़्यादा मिलते हैं। तो उसने क्या है पैसिफिक जो ओशियन है वहाँ से पहुँचने के कई बार प्रयत्न किए। एक बार क्या है वो मतलब कार्बियन सी से या इकास से होकर के जब वो वापस लौटता है तो वो जो स्पेनिश के राज जो किंग थे उनसे मिलने का क्या है वो सक्सेस हो जाता है कि वो उससे मिल जाता है, नहीं तो एक नॉर्मल सिपाही क्या है किंग से मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ही शोड द किंग ब्यूटीफुल डिजाइन गोल्ड जार्स मेड बाय द इक्का वर्कमैन। तो वो इक्का के जो कामगर थे, काम करने वाले लोग थे, उनके द्वारा जो बर्तन बनाए गए थे सोने वगैरह डिजाइन क्या है वो राजा को दिखाता है। राजा वाज ग्रीड वाज assured and he promised Pizarro that if he conquered the Ica lands he would be made the governor of those lands। वो मतलब क्या आ जाता है कि लालच में आ जाता है, ग्रीड के अंदर आ जाता है राजा कि वो क्या है पिजारो को वचन दे देता है कि वह इका के जो प्रदेश हैं यानी इका का जो एरिया है उसके ऊपर क्या है वार करेगा और जीत कर क्या है पिजारो को देगा और पिजारो को वहाँ का गवर्नर बनाएगा। इसके बदले में पिजारो उनको क्या है काफ़ी सारा में गोल्ड है, सिल्वर है, वो क्या है स्पेनिश के किंग को क्या है ला करके देगा। तो पिजारो भी सोचता है कि जिस तरह से कोर्टस क्या है अजेटिक्स में गया था वैसे ही वो क्या है चला जाएगा। लेकिन इकाज की जो इका एम्पायर था वो काफ़ी डिफरेंस था किससे अजेटिक्स से। अजेटिक्स काफ़ी बिखरे हुए थे, वहाँ क्या सिचुएशन अच्छी थी नहीं, लेकिन इका के अंदर ऐसा नहीं था। तो इका के लिए वहाँ जाना काफ़ी मुश्किल था। तो पिजारोज एंट्री इकाज के अंदर जाना काफ़ी मुश्किल था, तो पिजारो के लिए काफ़ी मुश्किलें आ रही थी अंदर जाने के लिए या उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो पिजारोज एंट्री इनटू द इकाज एम्पायर, तो कैसे वो एंट्री करता है। इन 1532 में अताहू अलापा सिक्योर्ड द थ्रोन ऑफ द इका एम्पायर आफ्टर ए सिविल वार। वो क्या है वहाँ का क्या है इका साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। ये नाम है अताऊ अल्पा, मतलब एक नया किंग वहाँ पर बन जाता है। ही वाज देन द पिजारो अराइव्ड। तभी क्या है पिजारो को जब वहाँ पर सिविल वार चल रहा था तो पिजारो को अंदर घुसने का मौका मिल जाता है। ही कैप्चर्ड द किंग आफ्टर सेटिंग ए ट्रैप फॉर हिम। वो मतलब एक तरह का जाल बिछा करके या एक तरह की क्या धोखेबाजी से क्या है उस राजा को पकड़ लेता है, बंदी बना लेता है। जो किंग था उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए कहा है, कहता है कि वो उसको एक कमरा भर कर क्या है सोने का देगा, गोल्ड का देगा, अगर क्या है उसको क्या है पिजारो मुक्त कर दे। लेकिन पिजारो क्या है अपने वर्ड से ही क्या है मुकर जाता है, वो उससे गोल्ड भी ले लेता है और उसको छोड़ता भी नहीं है, बल्कि क्या है ही असेंसिनेटेड मतलब वध करना, वो क्या है किंग का असेंसिनेटेड करता है, मरवा देता है, मतलब उसकी डेथ कर दे हो जाती है। और नहीं सोल्जर प्लंडर फलीजी, और उसके जो सैनिक थे किसके पिजारो के वो लूट पार मचाते हैं, पूरी प्लंडर करते हैं पूरे के पूरी सिटी के अंदर।
आफ्टर दिस पिजारो ऑक्यूपाइड द इका स्टेट। तो इस तरह से क्या है, पिजारो इका स्टेट को हड़प लेता है। तो द क्रूटली ऑफ द कॉन्क्यूस स्पोक इन अपसरंगी इन 1534 विच कंटिन्यूड फॉर 2 ईयर्स। तो इस तरह से उनकी जो बदसलूकियाँ थी, उनकी जो क्रूल्टी थी, उसके कारण 1534 के अंदर वहाँ पर भी क्या है, रिवोल्ट हो जाता है, विद्रोह हो जाता है, और दो लगभग क्या है 2 ईयर्स के आसपास चलता रहता है। तो इसके अंदर कंटिन्यूसली 1000 ऑफ पीपल डाइड। इस वार के अंदर क्या है, जो रिवोल्ट चलता है, लगभग 2000 हज़ारों क्या है लोग मर जाते हैं, एंड ड्यू टू एपेडेमिक्स, और महामारियाँ भी, जैसे चेचक वगैरह की महामारी उस टाइम आई हुई थी, तो उससे भी मरते हैं। इन अनदर 5 ईयर, आगे के जो 5 साल है, स्पेनिश फाउंड द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ सिल्वर इन द पोटोसी। तो पोटोसी जिसको आज बोलिविया बोला जाता है, वहाँ पर काफ़ी सारे जो सिल्वर के जो रिजर्वर थे, यानी भंडार थे, रिजर्वर थे, उनको क्या ढूंढ लेता है, और दे अनस्लेव द इनकास टू वर्क इन दिस माइंस। और इस खानों के अंदर, इन माइंस के अंदर क्या है, इकास के ही लोगों को पकड़ के दास बना करके वहाँ पर क्या है काम करवाता है। तो इस तरह से क्या है, ये पिजारो का है। तो वो पिजारो है, वो अमेरिका के इका प्रदेश के अंदर क्या है, कैसे वो जाता है और उसको हड़प लेता है। और नेक्स्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद पिजारो के बाद अमेरिका के अंदर जाने वाला था, जो जाता है वो ब्राज़ील के अंदर जाता है, वो था कोब्रेल, जिसका पूरा नाम पेड्रो अल्वारेस कोब्रेल था, जो 1500 के आसपास क्या है वहाँ पर जाता है। तो पेड्रो अल्वारेस कोब्रेल जो है वो ब्राज़ील कैसे पहुँचता है उसके बारे में, और किस तरह से वहाँ का बिजनेस करता है। वहाँ पर गोल्ड वगैरह तो नहीं था, लेकिन वहाँ की जो क्या है टिम्बर थी वो काफ़ी फेमस थी, तो इसके कारण वो कैसे वहाँ पर पहुँचता है। तो पिजारो वाज ए पुअर, पिजारो का आपको करवा दिया। नेक्स्ट है द पुर्तगाइज पेड्रो अल्वारेस कोब्रेल सेट आउट ऑफ इंडिया विद ग्रेट प्रोसेसन ऑफ शिप्स इन द 1500 सी। तो पुर्तगाल का जो निवासी था पेड्रो अल्वारेस कोब्रेल, वो 1500 में जहाज़ों का मतलब एक बेड़ा निकलकर भारत के लिए निकलता है। काफ़ी सारे उस समय क्या थे, भारत आना, क्योंकि भारत में भी गोल्ड वगैरह काफ़ी था, इसके लिए यहाँ के मसाले वगैरह पूरे वर्ल्ड में विख्यात है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का जो 24% ट्रेड है वो अकेला इंडिया करता था। तो उस समय क्या है, इंडिया से काफ़ी कंट्रीज इफेक्टेड होते जा रहे थे। तो इसी समय क्या है, मुगल डकैंसी भी मेनली क्या है 1500 के बाद ही क्या है इंडिया के अंदर आती है। तो उससे पहले क्या है, कुछ वक्त थोड़ा बहुत क्या पुर्तगालीज वगैरह इंडिया के अंदर क्या है एंट्री कर रहे थे गोवा की तरफ वो भी। तो ही मेड ए वाइड लोप अराउंड द वेस्ट अमेरिका टू अवॉइड स्टॉर्मी। तो वो क्या है, अफ्रीका के रास्ते थे, जो अफ्रीका है उसके रास्ते से, यानी उसके बाहर से घेरा डाल करके क्या तूफानों से बचने के लिए वो क्या है आना चाहता है, इंडिया पहुंचना चाहता है। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही वॉज रीच द कोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे ब्राज़ील। लेकिन वो उसको सरप्राइज होता है कि वो उस रास्ते से कहाँ पहुँच जाता है, ब्राज़ील पहुँच जाता है। दिस वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका फेल इन द रीजन दैट वाज गिवन टू पुर्तगाल्स बाय द पोप। तो यह वो एरिया था जिसे पोप ने पुर्तगाल को सौंप रखा था, यानी पहले से पुर्तगाल को सौंप रखा, लेकिन पुर्तगाल को मिल नहीं रहा था। इसलिए यहाँ पर पुर्तगाली क्या है, बिना किसी डाउट के, बिना किसी मतलब डिस्प्यूटेबिलिटी के क्या है उसको अपना प्रदेश मान देते। तो वहाँ पर वो पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने का उसको एक समय से ही लग रहा था कि उसको कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गोल्ड नहीं है, सिल्वर नहीं है। लेकिन वहाँ पर इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ ब्राज़ील क्या होता है, यानी क्या रिसोर्स मिलता है। तो द पुर्तगाइज वांटेड टू इंक्रीज दियर ट्रेड विद वेस्टर्न इंडिया देन द विद ब्राज़ील बिकॉज देयर वाज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड इन द ब्राज़ील। तो ज़्यादातर क्या है, पुर्तगालीज क्या चाहते थे, इंडिया वेस्टर्न इंडिया के साथ क्या है अपना व्यापार चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर गोल्ड की संभावनाएं ज़्यादा थी। ब्राज़ील के अंदर गोल्ड की कोई संभावना नहीं था। बट वन अनदर रिसोर्स वाज अवेलेबल इन द ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर एक दूसरा रिसोर्स था जिसकी काफ़ी ग्रेट डील हो सकती थी। वो क्या था, इट वाज टिम्बर, यह थी इमारत की लकड़ी, जिसकी पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या थी, काफ़ी डिमांड थी। तो ब्राज़ील के अंदर एक वुड ट्री था जिसका नाम था ब्राज़ील वुड ट्री, ठीक है, जो काफ़ी मात्रा में ब्राज़ील के अंदर पाया जाता है, और उसके अंदर काफ़ी रेड आइस की क्या है लकड़ी, सुंदर लाल लकड़ी होती है रंजक की। तो द नेटिव्स ऑफ द ब्राज़ील वर एट वंस रेडी टू कट ऑफ द ट्री एंड कैरी ऑफ द लॉग्स ऑफ द शिप इन एक्सचेंज ऑफ द आयरन नाइफ्स एंड स्लेव। और जो ये देखो कि ब्राज़ील के जो लोग होते थे वहाँ पर चाकू छुरियाँ वगैरह, नाइफ्स वगैरह क्या है, ये नहीं मिलते थे, बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। तो इसलिए क्या नाइफ्स वगैरह है, आरीज वगैरह है, या सिंपल मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि चाकू वगैरह के बदले में ही क्या है वो लकड़ियाँ काट देते थे, और यहाँ तक कि शिप के अंदर लोड भी कर देते थे। तो ये काफ़ी मतलब इसका बेनिफिट किसको होता है,
कैबाल्स को होता है। तो रिजल्ट ऑफ ट्रेड इन द टिम्बर, टिम्बर का क्या रिजल्ट निकलता है? ए फियर्स बैटल स्टार्टेड बिटवीन द पुर्तगालीज एंड द फ्रांस ट्रेडर ड्यू टू द ट्रेड इन द टिम्बर। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ नहीं दे रखा, बल्कि एक एग्जांपल ये भी कहा जाता है कि जो लोग थे, ब्राज़ील के लोग थे, वो सिर्फ क्या है, एक मतलब हंसी आपको बोल सकते हो, एक नाइफ्स, एक कोम्ब के बदले में भी क्या है, काफ़ी ढेरों सारी क्या है अपनी हैंड्स है, पैरेट्स है, यहाँ तक कि हनी है, मोम है, या कोई कॉटन का कोई थ्रेड वगैरह है, वो सारी चीज़ें भी दे देते थे, सिर्फ एक चाकू वगैरह के बदले में क्या है वो दे देते थे। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट निकलता है पुर्तगाली और फ्रांसीसी के व्यापारियों के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है और पुर्तगाली इसके अंदर जीत जाती है। तो 1534 के अंदर क्या है, ब्राज़ील वाज डिवाइडेड द किंग ऑफ द पुर्तगाल इनटू 14 हेरेडिटरी कैप्टनीज। जो ब्राज़ील का राजा था उसने क्या है 14 क्या है हेरेडिटरी कैप्टनीज के, मतलब वहाँ पर कि वंश के आधार पर कि उनके बेटे ही क्या वहाँ पर कैप्टन बनते चले जाएंगे, तो उसमें क्या है बांट देता है और वहाँ पर उनको सौंप देता है, उन पुर्तगालियों को सौंप देता है जो वहाँ पर परमानेंटली रहने के लिए विलिंग थे, और वहीं के लोगों को वो क्या है स्लेव बनाते हैं और उन्हीं से काम करवाते हैं, और इनमें से ज़्यादातर क्या है एक्स सोल्जर्स ज़्यादा थे। तो दीज सोल्जर्स हैड फाउंड वार एट गोवा इन इंडिया, और वो सोल्जर्स ज़्यादा वो थे जिन्होंने इंडिया के क्या है गोवा के अंदर इंडिया में युद्ध किया था फ्रांस के साथ। दे वर बैटल टू द लोकल पीपल, वो क्या है जो स्थानीय लोग थे, लोकल पीपल्स थे, उनके साथ काफ़ी क्रूरली मतलब बिहेवियर करते हैं, काफ़ी अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, काफ़ी बैटल थे। तो ये आपके टॉपिक्स थे जो क्या है अमेरिका के अंदर क्या है पुर्तगालीज जाते हैं या स्पेनिश जाते हैं उनके बारे में। ओके, थैंक यू।